A lot of things change when you hit the number 40. I mean, पेरेंट्स एज कर रहे हैं, अराउंड 70s के अराउंड आपके पेरेंट्स हो चुके हैं, वाइफ मेनोपॉज के पास आने वाली है, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, एंड यू फील लाइक यू लूजिंग द कंट्रोल ऑफ लाइफ, ग्रिप थोड़ी सी निकल रही है, एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर probably the entire month is that message, the salary has been credited. मतलब जितनी खुशी उस मैसेज से होती है ना, वो और किसी से नहीं होती। मतलब पहले बैठ के हम मूवी देख लेते थे, कोई सीरीज देखते थे, अब मूवीज और सीरीज देखने का भी मन नहीं करता, बिकॉज अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। रील्स तो देखते ही हैं सारे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ कि व्हाट इज द जॉय इन लाइफ दैट वी हैव नाउ, पीपल हु आर 40 एंड अबव, और इवन अबव 50, देर आर नो रियल जॉयज लेफ्ट। आप रोज की ही लाइफ में बस कभी पेरेंट्स, कभी बीवी, कभी बच्चे, कभी रिश्तेदार, कभी ऑफिस, मोस्टली ऑफिस, पर कोई टाइम नहीं है अपने लिए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एंड द हैप्पीएस्ट वी आर इज व्हेन वी आर अर्निंग मनी, बस एटीएम बन के रह गए हैं। डू यू गाइज रेजोनेट विद दिस? आई मीन, आई वांट यू टू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। लेट्स डिस्कस कि किस तरीके से हमारी लाइफ चल रही है। 5 दिन ऑफिस जाना या 6 दिन ऑफिस जाना, एक दिन वीकेंड पे बीवी बच्चों को घुमा के ले आना, द नेक्स्ट डे अगेन यू आर टायर्ड, बट देन यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम रूटीन, अगेन ऑफिस, अगेन द सेम थिंग। साल में 2-3 बार ये वेकेशन पे चले जाना। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स करा घर वालों ने तो म्यूचुअल फंड तोड़कर फॉरेन की ट्रिप ले आओ, या अगर इफ़ यू आर अर्निंग वेल देन यू डोंट हैव टू डू दैट, बट यही यही है और कुछ नहीं है। मतलब व्हाट इज द एसेंस ऑफ वेयर वी आर गोइंग? अब 20 साल से ऊपर हमें काम करते हुए हो गए, एंड देर इज अनदर 20, सो दिस इज व्हाट मिड लाइफ क्राइसिस फील्स लाइक। आई मीन, कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, एंड देर इज नथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ जिससे आपको खुशी मिले। देन यू स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, जैसे फॉर क्रिएटर्स लाइक अंकुर वारिकू, या जो भी प्रोडक्टिविटी की फॉरेन बुक्स पढ़ के उसके ब्रेकडाउन हमारे को दे देते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। पर कहाँ जाएंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ा के? दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, कि कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। ऑफिस में कैसे करें? बहुत दे दिया यार ऑफिस को, खून भी दे दिया, पसीना भी दे दिया, यू अर्न वेल, पैसा आ गया आपके पास, यू कैन स्पेंड ऑन योर सेल्फ, बट देन यू अगेन हैव टू सेव फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। आगे उनको घर भी दिलाना है, सब कुछ करना है, बिकॉज न्यू किड्स नाउ डेज अर्निंग cannot really buy a house for themselves because of the economy that we're in. I mean, दिल्ली, गुड़गांव के, नोएडा के ही आप प्राइसेस ले लीजिए। Where I want to take this video is, how do we cope up with this midlife crisis? कि we are not actually getting anything, we are just giving out to the world, and the expectations that we have are at an all-time low. We used to be एनर्जेटिक, छोटे होते हुए खेलते हुए, क्रिकेट खेलते थे, मस्ती बहुत मारी है, सब कुछ बहुत करा है। देर आर लॉट ऑफ अदर गेम्स, कोई सॉकर खेलता है, देर आर डिफरेंट जॉनराज ऑफ द सोसाइटी दैट आर देयर। आई थिंक productivity is not the answer. The only answer that we have to this is to cut down, step back and relax. मतलब I could add a background music to this video to make it sound more emotional, but it really is not emotional. It's just, what is the purpose of life anyway? Are we here to earn and just raise a family, or is there a higher purpose to this? Do we go on to the spiritual side of things? मतलब भक्ति की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किस तरीके से हम आगे चले? आई मीन, आई हैव पर्सनली डेडिकेटेड माई सेल्फ to a lot of religious practices in the past 2-3 years, but again after the initial burst and the boost, लेकिन उसके बाद भी कुछ समझ में आ नहीं रहा। This video is not a rant, it's more of a discussion style of a video where I really want to discuss with people who are in this particular age group and they have no plans. पैसा है, रिटायरमेंट के लिए फंड सेव्ड है, सब कुछ हमारे पास है,
फ्यूचर सिक्योर है, बट व्हाट डू वी डू विद द टाइम दैट वी हैव लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट? क्या टाइम पास करते रहे? इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू डू? आई एम लीविंग दिस वीडियो ओपन एंडेड। आई मीन, मुझे तो जितना समझ में आ रहा है कि प्रोडक्टिविटी इज नॉट द आंसर, और इज इट रियली अ पास टाइम दैट वी आर डूइंग? और टाइम पास करने के बाद, स्वाद सारे जीवन में लेने के बाद, where do we go from here? I have the answer to this, but then this is just an introduction video on this topic. I want you to be a part of this video. Write it down in the comments कि यार, where are we going? I really want to know what are the ideas of the generation that is now the most learned generation of our country, and we are leading the country as well. We are leading a lot of things, but then staying in an ecosystem where in India everything is chaotic, everyone is ready to pounce on you. Probably आप traffic में जाओ, you're scared for your family कि कोई road rage incidents ना हो जाए. The youth is really angry. Even people our age, people above 40 are angry on the streets. हर कोई triggered घूम रहा है, सब कुछ है. I mean, I know all of these are the reasons जो मैंने starting में बताए थे. Parents, बच्चे, demands, the infrastructure of this country, everything contributes to the misery of your midlife crisis. और ऐसा भी नहीं है that we are depressed या बहुत problem है life में, life is comfortable. YouTube पे ऐसे videos आपको कम मिलेंगे, because I am gonna leave this video open ended कि यार किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं, हम क्या discussions कर रहे हैं. I just want people who are watching this video, I don't know if people are actually gonna watch this video, लेकिन आप comments में just be a part of this. What do you think is the real purpose of life? आई नो द आंसर टू दिस वीडियो, पर मैं अपना ओपिनियन आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा और ना ही स्टेट करूंगा, क्योंकि हर वीडियो यूट्यूब पे यही कर रहा है. फ्लैशी डिजाइन, फ्लैशी साइंस, उसके बाद एक तरफ डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. आई जस्ट वांट टू कीप दिस ओपन एंडेड. Let's just discuss and crowdsource the information as to the purpose of life, and it is not depressing. This is what I am saying. People have things figured out. What are your plans? What do you plan to do? Let's just talk it out.